हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव के कुल मिला के 76 केसेस हुए हैं और इस वक्त 34 केसेस एक्टिव है और 3 डेथ्स हुए हैं। पिछले कल एक व्यक्ति बड़सर के गलोड़ से बिलोंग करता है, राजकुमार नाम का 52 ईयर व्यक्ति का डेथ हुआ है। ये बहुत अफसोस की घटना है और मैं पुलिस विभाग की तरफ से राजकुमार के फैमिली मेंबर्स को संवेदना व्यक्त करता हूं। इस वक्त पूरे देश में 86,000 केसेस हुए हैं और 2,750 डेथ्स हुए हैं, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में हमारा केसेस बढ़े हैं, लेकिन डेथ रेट चाइना में 5.5% था और हमारा 3.2% है। हमारे देश में 35% रिकवरी रेट है। ये संतोषजनक है। शिमला के बारे में कुछ लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि शिमला कोविड फ्री है। मैं ये समझता हूं कि ये कहना उचित रहेगा कि अभी तक कोविड-19 पॉजिटिव केसेस शिमला में डिटेक्ट नहीं हुआ है। हमें इस मामले में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और पूरा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जो लोग रेड डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल आएंगे उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 6-7 दिन के उपरांत उनका जब टेस्ट किया जाएगा, अगर टेस्ट में नेगेटिव आता है वो बाकी टाइम होम क्वारंटाइन में रह सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन प्लस होम क्वारंटाइन कुल मिला के 14 दिन का रहेगा और जो होम क्वारंटाइन का आदेश होगा उसका कड़ाई से पालना करना होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी लोग होम क्वारंटाइन का नियमों का पालना नहीं कर रहे हैं। यहां तक है कि एक व्यक्ति जो मुंबई से आया था और हरोली पहुंचा था, उसने एक झूठा एड्रेस दिया था मोहाली का जो ऑरेंज जोन था और होम क्वारंटाइन में चला गया। अब पॉजिटिव पाया गया, उसने अपना फैमिली मेंबर्स को खतरे में डाला है। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। इस तरह का जो हरकतें बहुत ही निंदनीय है। हम सबको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए और पूरा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जो हिमाचली विदेशों में फंसे हैं वे अगर हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो जो रेसिडेंट कमिश्नर हिमाचल भवन दिल्ली के ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं। उन्हें नोडल ऑफिसर बनाया गया है। ये हमारे ध्यान में आया है कि कुछ एक मकान मालिक टेनेंट्स को तंग कर रहे हैं और एडवांस रेंट मांग रहे हैं और यहां तक है कि 1 साल तक का एडवांस भी मांग रहे हैं। ये सही नहीं है। इस वक्त लोग स्ट्रेस में हैं और परेशान हैं। कईयों ने नौकरी खो लिया, कईयों ने तनख्वाह नहीं ले पा रहे और इस हालात में इस तरह का डिमांड करना सही नहीं है। मैं मकान मालिकों से अनुरोध करता हूं कि वे लोगों का दुख तकलीफ इस हालात में समझे और ऐसा ना करें। कुछ एक अच्छी घटना भी हमें देखने को मिला है। कुल्लू में एक व्यक्ति राजस्थान से आया था, उन्हें होम क्वारंटाइन का आदेश दिया गया था, लेकिन वो अपने घर से 16 किलोमीटर दूर क्वारंटाइन में रहा और अपने घर तक नहीं गया। और दूसरा एक इंस्टेंस हमारे नॉलेज में आया है कि सरकाघाट में कोरोना पॉजिटिव की वजह से एक व्यक्ति की डेथ हुई थी और उसका गेहूं का फसल काटने के लिए उसके गांव से तमाम लोग इकट्ठा होकर उन्होंने फसल काटा। लोगों में एक यूनिटी भी देखने में मिला है। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जो है होम क्वारंटाइन का नियमों का कड़ाई से पालना कर रहे हैं। मैं इन सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल को बढ़ावा देने के लिए वोकल होना जरूरी है और लोकल को ग्लोबल प्रोडक्ट में पहुंचवाना है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात भी कही है और इसके लिए इकोनॉमिक पैकेज भी उन्होंने घोषणा की है। इसके उपरांत वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान को $1 बिलियन की घोषणा भी की है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके बारे में सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें लिखी जा रही है। मैं 1-2 बात इस संदर्भ में कहना चाहता हूं। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने कहा है, व्हेन यू डू थिंग्स विद पैशन फॉर क्वालिटी यू मेक वंडर्स। जब गुणवत्ता के लिए एक जुनून होता है हमारे अंदर और उस दिशा में हम काम करते हैं, गुणवत्ता बढ़ाते हैं, तो हम एक चमत्कार कर सकते हैं। यह चमत्कार
स्टीव जॉब्स ने किया है, आज एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, एप्पल लैपटॉप दुनिया भर मशहूर हुआ है। ये संभव है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो गुच्ची हो या वर्सैक हो, इटली के छोटे कस्बों से ये शुरू हुआ है। गुच्ची का मालिक एक टेलर का बेटा था और ये लिफ्ट ऑपरेटर था और उसने घुड़सवारों के लिए बैग बनाना शुरू किया। बैग की क्वालिटी में कॉन्सेंट्रेट किया। आज दुनिया भर में बैग्स गुच्ची ब्रांड का मशहूर हुआ है। यही कहानी वर्सैक प्रोडक्ट का है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में जो मैकडोनाल्ड ब्रदर्स एक रेस्टोरेंट चला रहे थे, रे क्रॉक नाम का एक व्यक्ति, उसका कस्टमर्स का संख्या देख के उसने मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी लेके पहली बार 1955 में इलिनॉइस में एक मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट शुरू किया। उसका कंसंट्रेशन था क्वालिटी पर, लेस प्राइस पर और क्विक डिलीवरी पर और हाइजीन पर और टेस्ट पर। 10 साल में 700 मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट्स अमेरिका में खुल गए और आज दुनिया में 119 राष्ट्र से ऊपर राष्ट्रों में मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। ये संभव है। इसी तरह कर्नल सैंडर्स नाम का एक व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, 65 इयर्स का व्यक्ति, केंटकी में रहता था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसका एक चिकन रेसिपी लोग पसंद करते थे, उनका दोस्त पसंद करते थे। उन्होंने केंटकी से बाहर निकले और अपना चिकन रेसिपी को बेचने में लगे रहे। 1008 जगह पर उनका रेसिपी रिजेक्ट हुआ है और 1009वां जगह पर उनका रेसिपी एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। आज KFC, केंटकी फ्राइड चिकन का जो आउटलेट दुनिया भर में मशहूर है और कर्नल सैंडर्स का फोटोग्राफ KFC के बाहर हमें देखने को मिलता है। यह संभव है। भारतवर्ष में बहुत सारा रेसिपी है। हम चाहे तो इसको भी हम ग्लोबलाइज कर सकते हैं। इसके लिए एक ग्लोबल विजन की जरूरत है। कहा जाता है कि फेल्यूर इज द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। हमेशा तुरंत सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करना, लगे रहना हमारा सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। और दूसरी चीज जो आवश्यक है वो है राष्ट्रभक्ति। देश प्रेम की वजह से कई देशों ने तरक्की किया है। जापान देश द्वितीय महायुद्ध के उपरांत तबाह हो गया था। आज जापान दुनिया के सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमी बना है। जापान में 80% पहाड़ है, लेकिन दुनिया भर से रॉ मटेरियल लाके फिनिश्ड गुड्स जापानीज बेचते हैं। 60-70 के दशक में सबसे घटिया माल को जापानी माल कहा जाता था। उन दिनों में जो जापानी स्टूडेंट्स जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब दूसरे बच्चे, दूसरे लोग जापानी प्रोडक्ट का मजाक करते थे, तो उस वक्त ये स्टूडेंट्स अपना जेब से उस चीज का कीमत चुकाते थे और कहते थे, अनुरोध करते थे कि किसी को यह मत कहना कि जापान देश का प्रोडक्ट डिफेक्टिव रहा है। ये उनका पेट्रियोटिज्म था और क्वेस्ट फॉर क्वालिटी था, क्वेस्ट फॉर स्ट्राइविंग फॉर एक्सलेंस था। जैसे मैंने कहा है कि पैशन फॉर क्वालिटी और पेट्रियोटिज्म, ये दोनों जापान में देखने को मिलता है। इसी वजह से जापान एक समृद्ध राष्ट्र बना है। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जर्मनी का। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत जर्मनी सरेंडर किया और जर्मनी का कब्जा हुआ। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस काफी साल तक कब्जा रहा। कब्जा छुड़ाने के उपरांत जर्मनी फिर से एक समृद्ध राष्ट्र बना है। इसके पहले भी पहला महायुद्ध के उपरांत जर्मनी तबाह हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के पहले जर्मनी फिर समृद्ध राष्ट्र बना हुआ था। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जर्मनी में कोलोन के नजदीक एक छोटी सी टाउन है जिसका नाम जोलिंगन। वहां पे एक सब्जी की दुकान में 2 बोर्ड लगे हुए थे। जो गाजर स्पेन से इंपोर्टेड था वो अच्छा क्वालिटी का था और उसका दाम आधा था, और दूसरा जो लोकल प्रोड्यूस्ड गाजर था उसका दाम दुगना था
और क्वालिटी इतना अच्छी नहीं थी। लेकिन मैंने पूछा दुकानदार से कि इस तरह का बोर्ड लगाने से लोकल प्रोड्यूस कैसे बिकेगा। उसने कहा कि थोड़ी देर देखते रहना। आधा घंटा में मैंने देखा कि जो लोग आते थे वे लोकली प्रोड्यूस्ड जो गाजर है, जो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था, और दुगना दाम देख के उसको खरीदते गए। मैं इसको देख के हैरान हुआ। ये जर्मन लोगों का देशभक्ति था। हम सोच सकते हैं कि अगर शिमला में जो इंपोर्टेड एप्पल्स होते हैं या लोकली प्रोड्यूस्ड एप्पल्स होते हैं, और अगर इंपोर्टेड एप्पल्स अच्छा क्वालिटी का हो और सस्ता हो, क्या हम ये कर सकते हैं? ये सब सवाल हमको अपने आप को पूछना है। जब हम लोकल प्रोड्यूस को एनकरेज करेंगे तभी वो ग्लोबली कॉम्पीट कर पाएंगे। इसके लिए एक ग्लोबल विजन की जरूरत है और पैशन फॉर क्वालिटी की जरूरत है और देशभक्ति की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में जब हिंदुस्तान में एक भी पीपी किट उत्पादन नहीं होता था और N95 मास्क ना का बराबर प्रोड्यूस होता था, आज देश में 2 लाख पर डे पीपी किट और 2 लाख पर डे N95 मास्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये संभव है। इस वक्त साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स लगे हैं वैक्सीन और मेडिसिन की खोज में, और हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने भी पोर्टेबल वेंटिलेटर्स तैयार किए हैं। एक रिस्ट बैंड जिससे हम कोई भी चीजों को हाथ डालते हैं तो यूवी रेस या सैनिटाइजर्स की द्वारा स्प्रे हो जाता है और डिसइंफेक्ट हो जाता है, उसकी तैयारी की, और टचलेस डोरबेल तैयार की। तो देश अगर इकट्ठा हो जाए और हम लगन के साथ अगर इन्वेंशन करें, हिंदुस्तान कुछ भी करके दिखा सकते हैं। इसलिए हम सब इकट्ठा होके इस वक्त प्रधानमंत्री जी की बातों को समझें और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।